नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लॉरेन जोसेफ है। ये मेरा सबसे पहला और नया चैनल है जिसका नाम है ट्रू क्राइम स्टोरीज, जहां पे मैं आपको देश और विदेश के क्राइम स्टोरी सुनाऊंगा। सबसे पहला केस है टिंडर मर्डर केस। टिंडर वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये जो पूरा मर्डर केस है ये एक डेटिंग ऐप से रिलेटेड है जिनका नाम है दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत शर्मा ने 2018 में एक डेटिंग ऐप ज्वाइन किया था, टिंडर डेटिंग ऐप, जहां पे ये एक लड़की से मिलना चाहते थे, जहां पे ये इनका एक लड़की से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदले। और उसी के कारण इन्होंने टिंडर ऐप पे बहुत ही अपनी अच्छी गुड लुकिंग पिक्चर्स डाली, बहुत ही हैंडसम पिक्चर डाली, अच्छे महंगे कार के साथ, अच्छे महंगे बाइक के साथ इन्होंने पिक्चर डाली। और यही स्टेटस देखते हुए प्रिया सेठ, जो कि इस मर्डर केस की सबसे बड़े अक्यूज्ड है, प्रिया सेठ जो कि 27 साल की है, इन्होंने दुष्यंत का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और इन लोग की जो बातें हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। ये ऑनलाइन बातें चलने लगी, इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, फ्रेंडशिप बन गई अच्छे। फ्रेंडशिप के साथ साथ इन लोग ऑफलाइन मिलने लगे, डेट पे जाने लगे, कॉफी पे मिलने लगे। और प्रिया ने दुष्यंत के स्टेटस को देख के, दुष्यंत के प्रोफाइल पिक्चर्स को देख के इन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये दुष्यंत बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। और इसी के कारण इन्होंने दुष्यंत को अपने घर बुलाया। जब एक दिन दुष्यंत प्रिया से मिलने गए उनके घर पे, इन्हें कोई कानो कान खबर नहीं थी कि प्रिया के साथ दो और लड़के उनके घर पे छुपे हुए। जैसे दुष्यंत उनके घर पे गए, उनके घर पे बैठे, तो ये तीनों ने दुष्यंत को बहुत मारा, मार पिटाई चालू कर दी, इनको धमकी दी गई, इनके हाथ पैर बांध दिए गए, इनको डराया गया। और इन्होंने उसे बताया कि उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, वरना ये इसे जान से मार देंगे। तभी एक शॉकिंग खुलासा होता है प्रिया के सामने। दुष्यंत बोलता है कि जैसे टिंडर पे इन्होंने महंगे कार के साथ पिक्चर देखे थे, महंगे बाइक के साथ पिक्चर देखे थे, दुष्यंत असली में वैसा नहीं है। वो बहुत ही साधारण, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिनका साधारण सा घर है, जिनके पास सिर्फ एक ही 2 व्हीलर है। ये बातें प्रिया को और गुस्सा दिलाती है। ये दुष्यंत के पिताजी को कॉल करती है और पिताजी के ऊपर चिल्लाने लगती है और उनको धमकी देती है कि अगर 20 या 30 मिनट के अंदर इन्हें 10 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए इनके अकाउंट में, तो दुष्यंत को बहुत ही बेरहमी से मार देंगे, जान से मार देंगे। दुष्यंत के पापा एकदम घबरा जाते हैं। वो दुष्यंत की आवाज सुनते हैं। दुष्यंत प्रिया के साथ जो रहता है वो चिल्लाता है फोन पे कि पापा मुझे बचा लो, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। अपनी बेटी की आवाज सुन के 1 घंटे के अंदर दुष्यंत के पापा 3 लाख रुपए प्रिया के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब प्रिया को मालूम चलता है कि दुष्यंत के पिताजी की हालत ये नहीं है या फिर औकात नहीं है कि वो 10 लाख रुपए दे सके, तो दुष्यंत से छुटकारा पाने के लिए या फिर दुष्यंत को अगर छोड़ दिया वो पुलिस में भी जा सकता है, तो इन तीनों ने प्लान बनाया, प्रिया ने और उनके 2 साथियों ने। उनका नाम है दीक्षात कामरा और लक्ष्य वालिया। ये तीनों ने दुष्यंत को पकड़ के उनको चाकू मारा, बहुत ही बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी को एक बहुत बड़े सूटकेस में उनके हाथ और सर मरोड़ के उस सूटकेस में डाल दिया गया और रात को जयपुर और दिल्ली हाईवे में फेंक दिया गया। और दुष्यंत के पिताजी को यही खबर थी कि अगर मैं 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया तो मेरा बेटा कभी भी घर वापस आ सकता है। उन्होंने उनके फोन पे कॉल लगाया, रात भर कॉल लगाया, फोन हमेशा स्विच ऑफ रहा। फोन पे रिंग जाती थी लेकिन कोई उठाता नहीं था, फिर से वो स्विच ऑफ हो जाता था। तो अगले दिन सुबह दुष्यंत के पिताजी ने पुलिस को खबर दी और उनको पूरी कहानी बताई कि दुष्यंत के लिए हमने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे ये अकाउंट में, और दुष्यंत अभी तक घर नहीं आया जिंदा वापस। पुलिस एकदम से हरकत में आती है। पुलिस अपने इन्फॉर्मर्स, अपने खबरियों को काम पे लगाती है और ये पूरे हाईवे पे चक्का जाम कर देती है ताकि कोई भी अक्यूज्ड, कोई भी अपराधी भागना ना पाए। तब पुलिस को एक कॉल आता है कुछ घंटों बाद कि उन्हें एक लावारिस बैग मिला है, सूटकेस, हाईवे पे।
और जब पुलिस वहां जाके देखती है, पुलिस उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें एक डेड बॉडी मिलती है, जो डेड बॉडी है पूरी तोड़ मरोड़ के रखी गई थी उसके अंदर। और जब पुलिस वो डेड बॉडी को बाहर निकालती है और सीधे दुष्यंत के फादर को कॉल करती है और बोलती है कि ये जो डेड बॉडी है, इन्होंने ऐसा पैंट पहना है, चेक शर्ट है और ये शर्ट का कलर ये है। और तुरंत दुष्यंत के पापा पहचान लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो जो डेड बॉडी है वो दुष्यंत की ही है। और दुष्यंत के पापा पुलिस को बताते हैं कि दुष्यंत घर से निकला था कुछ ऑफिस के काम से। दुष्यंत के पापा ने बताया कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर है एक माइनिंग कंपनी में और उनकी जो ट्रक है वो कहीं फंस चुकी है और उसी को छुड़ाने के लिए वो घर से बाहर निकले थे। और उन्होंने बताया भी था कि वो देर रात वो घर पे वापस ही आएंगे, पर एकदम से उन्हें प्रिया का कॉल आ गया और उन्होंने 3 लाख रुपए उन्हें ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने फिर से अपने इन्फॉर्मर को खबर किया। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जो सिविल ड्रेस पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने चप्पे चप्पे पे नाकाबंदी कर दी और कुछ ही घंटों में उन्होंने अक्यूज को पकड़ लिया। तीनों अक्यूज को पकड़ के जब तीनों अक्यूज को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने बहुत सख्ती से जो पूछताछ की है, और जब प्रिया सेठ ने और भी खुलासे किए और पुलिस को भी ये शक था कि ये तीनों कई और भी मामलों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और पुलिस की सख्ती ने प्रिया सेठ का मुंह खोल दिया और उन्होंने कन्फेस कर लिया कि लोग एटीएम लूट, एक्सटॉर्शन मनी, रेप थ्रेट्स और प्रोस्टिट्यूशन का जो पैसा है वो लूट के पब्लिक से भाग जाते थे। और करीबन कम से कम इन्होंने 200-250 केसों में ऐसा लोगों के साथ धोखाधड़ी, लूटपाट की है। तो दोस्तों, ये है आज का मेरा पहला एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज। और आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सा स्टोरीज सुनना चाहते हैं जो अधूरी रह चुकी है या फिर सुनना पसंद करेंगे। आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए।